एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान आज जाम करेंगे दिल्ली जयपुर हाईवे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, किसानों का टोल प्लाजा को घेरने का है प्लान। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग बढ़ाई गई है, सुरक्षा भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया गया है। किसानों ने सभी टोल जो है वो फ्री करने का भी आज आह्वान किया है और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आज से किसानों का ये जो विरोध प्रदर्शन है तीनों कृषि कानूनों को लेकर, वो और उग्र होता जाएगा और तेज होता जाएगा। और इसी को लेकर आज किसानों ने दिल्ली जयपुर सीमा को एक तरीके से दिल्ली जयपुर बॉर्डर को और वो पूरा जो एक्सप्रेसवे है उसको टोल फ्री करने का आह्वान किया है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार जुड़ रहे हैं सीधा। उज्जवल, किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, 17वां दिन का आज ये विरोध प्रदर्शन, और सीधे तौर पर किसान अब देश को सीधे तौर पर ताकि सरकार उनकी बात माने प्रभावित करने के तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि आज वो दिल्ली और जयपुर हाईवे को टोल फ्री करेंगे। क्या बड़ी अपडेट है आपके पास आज किसान आंदोलन के 17वें दिन को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज 17वां दिन है और आज किसानों ने पहले से ही ऐलान कर दिया था आज 12 दिसंबर को कि वो पूरे देश में टोल फ्री करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, कल हम टीकरी बॉर्डर गए थे, वहां पर हमने जायजा लिया था कि किसानों का क्या कुछ कहना है। जब हमने वहां पे किसान नेताओं से बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अब उनको सिर्फ दो टुक बातें चाहिए, या तो सरकार उनकी बात माने या नहीं माने, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार से किसी भी तरह की बैठक नहीं करना चाहते। वो सीधा उनका है कि तीनों कानून वापस हो। और आज हम आपको बता दें, जो टोल फ्री करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि देश में जितने भी टोल प्लाजा है वो ज्यादातर अडानी और अंबानी ग्रुप के हैं, तो उनको आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी काफी संख्या में आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी सलोनी, मैं वही बता रहा था कि अब हम, जैसे हमें सबको पता है कि आज वहां पर जाने वाले हैं, भारी संख्या में किसान वहां पहुंचने वाले गुरुग्राम। अच्छा उज्जवल, हम आपके पास वापस आते हैं, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि किसानों का आखिर क्या कहना है। लेकिन हमारे को ऐसा मालूम पड़ रहा है भी अब सीधे सीधे हमारी लड़ाई है जो देश के पूरे अवाम की 135 करोड़ लोगों की, वो अडानी अंबानी से होगी। क्योंकि अमित शाह और मोदी जी ने तो अपनी दलाली ले ली, दलाल तो हो गए पासे, क्योंकि उन्होंने पूरे तौर पे कह दिया है कि जब हम आपकी बात मानते हो तो अडानी अंबानी को क्या जवाब देंगे। ये तोमर जी के मुंह के बात है, उन मीटिंग में से निकली है। इससे मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से देश को बेचने की जो तैयारी करी है, इसके लिए वो हम कहना चाहते हैं कि देश के पूरे लोग शांतमय तरीके से आंदोलनों को संपन्न करें और पूरे देश में इनके पंपों से, रिलायंस के पंपों से तेल डलवाना बंद करें, इनके मॉलों पर जाना बंद करें और जियो की सिम निकाल दें। ये बेकार है। और टोल फ्री जो है भारत, वो आज के लिए है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रात को 12 बजे लोगों ने खुद शुरू कर दिया, ऐसा लगता है शायद ये पंजाब की तरह लंबा चले। सुना किस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना है। उज्जवल, किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से इतर अंबानी और अडानी से है, और इस बीच उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को ऐलान कर दिया है कि आज से वो टोल सारे फ्री करेंगे और इसकी शुरुआत दिल्ली जयपुर से हुई है। किसानों को लेकर लगातार गतिरोध जारी है, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से अब अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है उज्जवल? जी चंदन, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी कहे जा रही है कि सरकार खुली है, आइए बात करें। हम बात करें, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा है कि आगे आके किसान बात करें, लेकिन किसानों की तरफ से उनको कोई भी रिएक्शन या रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वही हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने अब ये सोचा है और ऐलान किया है कि वो अब अपने जितने भी जो नए कृषि कानून लाए हैं उसका फायदा गिनाने के लिए 100 बैठक करने जा रहे हैं पूरे देश में, ताकि किसानों को और पूरे जन जन तक बता सके कि ये जो कानून है ये किसानों के फेवर में है। लेकिन उज्जवल, अगर बात की जाए जो 700 चौपाल होंगी, उससे पहले इतने दौर की वार्ता हो चुकी है, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसमें भी किसान ही वहां पर मौजूद थे। किसान मानने को तैयार नहीं है। पूरे देश के किसान इस समय दिल्ली में कूच कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, लेकिन किसानों का एक ही बात कहनी है, एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।
जी सलोनी, लगातार यही बात हो रही है, किसान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं अगर सरकार की बात करें, सरकार भी ये कह रही है कि आप आके बात करिए, क्योंकि वो संशोधन के लिए तैयार है। सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, ये साफ तौर पे अमित शाह और जो केंद्र मंत्री नरेंद्र तोमर है, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार ये वापस नहीं लेगी। हाँ, संशोधन के लिए तैयार है, तो बातचीत करिए, आप आइए। जब तक किसान राजी नहीं है ना। जी सलोनी, वही मैं आपको बता रहा था, किसान बिल्कुल भी राजी नहीं है कि ये संशोधन हो, वो तीनों कानून वापस की मांग कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की, तो उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया। उनकी तरफ से ये कहना है कि जो किसान आंदोलन है ये अल्ट्रा लेफ्ट। लेकिन उज्जवल बड़ा सवाल ये है, 17 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, प्रस्ताव को किसान खारिज कर चुके हैं। केंद्र सरकार बिल वापस लेने के किसी भी तरीके के मूड में नजर नहीं आ रही है। किसान अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या अब इस किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा निर्देश देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आ सकता है? जी चंदन, अब सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है किसानों को, तो इसलिए वो सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और वहां पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों कुछ बड़ा देखने को मिले देश को। ठंड भी दिल्ली में बढ़ती जा रही है और किसान लगातार सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इन पर बने हुए हैं और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर किसानों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, केंद्र सरकार की क्या तैयारियां हैं इन तमाम जगहों पर जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए चंदन, अगर ठंड की बात करें तो ठंड तो दिल्ली में काफी ज्यादा हो रखी है। और हम किसानों की बात करें तो हम लगातार जब से उनका प्रदर्शन शुरू हुआ है, हम टीकरी बॉर्डर पे गए, सिंघू बॉर्डर पे गए, हमने जी वहां हर जगह से हमने कवरेज करी। तो वहां पर हमने देखा कि वहां पे महिलाएं तक आ रखी है, बुजुर्ग आ रखे हैं, बच्चे आ रखे हैं। तो इस ठिठुर आती हुई ठंड में उनको काफी दिक्कत है। बहुत धन्यवाद उज्जवल आपका हमारे साथ। आपने हमें दिल्ली से किसान आंदोलन को लेकर जो तमाम अपडेट है वो दी। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा भी जुड़ रहे हैं। नवदीप, पहला और सीधा सवाल, आज से किसान साफ तौर पर इस बात को कह चुके हैं कि वो उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से अलग अंबानी और अडानियों से है और इसको लेकर वो तमाम टोल प्लाजास को फ्री करने का ऐलान कर रहे हैं। अब ये किसान आंदोलन आपको किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर चंदन पहले दिन से अगर लड़ाई की बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ इन तीनों विधेयकों को लेकर, इन बिलों को लेकर लड़ाई तो किसानों की रही है, लेकिन कारपोरेट घरानों को लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पिछले 2.5 महीने से यहाँ पर कोई भी टोल प्लाजा जो है वहां पर वसूली नहीं हो रही है चंदन, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे वो स्टेट हाईवे हो। सभी के सभी हाईवे पर आज भी किसानों का धरना जारी है और किसान लगातार 2 शिफ्टों के अंदर पंजाब के अंदर हर टोल प्लाजा पर नाकाबंदी करके अपना धरना दे रहे हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब के अंदर सामने आ रही है नवदीप। देखिए, हमारी अभी थोड़ी देर पहले सलोनी जो किसान नेताओं से बातचीत हो रही थी, उनका साफ साफ पर यही कहना था कि आज उनका जो कार्यक्रम है वो देश के अलग अलग टोल प्लाजा को पूरी तरीके से बंद करने का, इसके अलावा जो जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरीके से बंद करने का है। पंजाब के अंदर टोल प्लाजा भी बंद है और जो रिलायंस और बाकी जो अडानी ग्रुप के जितने भी यहाँ पर मॉल्स वगैरह है, जो बड़ी मार्केट है, वो पहले से पूरी तरीके से सील है। पंजाब के अंदर किसी भी तरीके का कोई कारोबार नहीं हो रहा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो के जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आउटलेट्स है उनको भी कल कई जगह पर किसानों ने बंद करवा दिया है। तो एक गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। जी नवदीप, आप इन किसान आंदोलन पर पहले दिन से अपनी नजर बनाए रखे हैं और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज 17वां दिन है किसानों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हुए। पिछले 1.5-2 महीने से किसान पंजाब और हरियाणा में विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार जहां इस बात को लेकर तैयार होती नजर आ चुकी है और कह चुकी है कि हम कानून में बदलाव कर सकते हैं, हम वो तमाम चीजों को लेकर कानून में बदलाव कर सकते हैं जिनको लेकर आपके मन में संशय है। लेकिन किसानों का जो रुख है वो सीधा कानूनों को वापस लेने का ही अड़ा हुआ है। तो ये जो गतिरोध है, क्या निश्चित तौर पर अब जो बाकी साल के खत्म होने में केवल 15 से 20 दिन बचे हैं, अगले साल भी आपको लंबा जाता दिख रहा है? देखिए चंदन, मैं अगर इस संघर्ष की बात करूं तो मैं
सितंबर महीने से शुरुआत करूंगा। जब हम पंजाब में आए और यहाँ पर कवरेज हमने शुरू की, तब किसानों का एक ही मानना था, उनकी सबसे बड़ी चिंता एक ही थी कि एमएसपी का जिक्र इसके अंदर बिल के अंदर नहीं किया गया, और दूसरा जो मंडीकरण व्यवस्था है उसको लेकर गारंटी वो सरकार से मांग रहे थे, और तीसरा किसी भी कीमत पर वो ये नहीं चाहते थे कि एपीएमसी एक्ट में किसी भी तरीके का कोई बदलाव होना चाहिए। तीन बड़ी मांगे और तीन बड़ी चिंताएं सरकार को लेकर, इन तीनों बिलों को लेकर सरकार के प्रति किसानों की थी, और लगातार किसान यही मांग कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो शायद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वहम में थी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि किसानों को मना लिया जाएगा, क्योंकि तब अकाली दल भी लगातार किसानों को लेकर यही उसकी स्टेटमेंट रही थी कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये बिल किसानों के पक्ष में है। लेकिन पंजाब के अंदर जैसे जैसे ये आंदोलन तेज होता गया, तो पंजाब तक जब तक ये आंदोलन सीमित रहा चंदन, तब तक किसानों की मांग केवल संशोधन को लेकर थी। लेकिन अब जब किसान सब कुछ तमाम तरह की जो बड़ा सवाल है करके चुनौतियां, यही बड़ा सवाल है। किसानों की शुरुआत में आंदोलन की जो मांग थी वो थी बिलों में संशोधन की, लेकिन जैसे जैसे किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचे, नजदीक आए, अब जो मांग है वो सीधे तौर पर बिलों को वापस लेने की हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं वही चंदन कह रहा था कि जब शायद किसी भी पार्टी ने तब इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि शायद किसान जो थे वो इतने उग्र होकर या इतना एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, और दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान अपना पूरा बोरी बिस्तर बांधकर वहां पर बैठ जाएंगे, अपना घर बनाकर वहां पर बैठ जाएंगे। शायद ये अंदाजा ना तो खुफिया एजेंसियों को था और ना ही किसी सरकारों तक ये अंदेशा था। लेकिन आज जिस तरीके से किसान आंदोलन पहुंच चुका है, कल फिर 50,000 के करीब